नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नवरात्रि के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। जाने विधि। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि में हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन जहां शैलपुत्री का होता है तो दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, उनका मंत्र क्या है और भोग स्वरूप उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए, और मां ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाएं और बैठकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। अगर आपके पास माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर है तो उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं और भोग में पंचामृत सबसे पहले अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करते समय ऊ ऐं नमः का जाप 108 बार जरूर करें। इसके साथ ही मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। पूजा के उपरांत मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। मां ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। AUM देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। आलज मां ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप चढ़ाएं। पंचामृत नंबर 1 दूध आधा कप, नंबर 2 दही 1/4 कप, नंबर 3 शहद 2 बड़े चम्मच, नंबर 4 घी 1 बड़ा चम्मच, नंबर 5 चीनी 2 बड़े चम्मच, नंबर 6 केसर के धागे 8 से 10, नंबर 7 कटे हुए मेवे काजू, बादाम, किशमिश 2 बड़े चम्मच। पूजा सामग्री इस प्रकार तैयार होगी। नंबर 1 पंचामृत बनाने से पहले एक बड़ा चम्मच दूध गर्म करें और उसमें केसर के धागे भिगो दें। इसे कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें जब तक कि दूध केसर का रंग और सुगंध न ले ले। नंबर 2 अब एक बाउल में बचा हुआ दूध और दही मिला लें। इसे एक साथ मिलने तक अच्छी तरह मिलाएं। नंबर 3 दूध दही के मिश्रण में शहद और चीनी मिलाएं और इसे तब तक हिलाएं जब तक शहद और चीनी पूरी तरह से घुल न जाएं। नंबर 4 घी को पिघलाकर मिश्रण में मिला दीजिए और अच्छे से ब्लेंड करें। इसमें केसर वाला दूध डालें, धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएं। नंबर 5 पंचामृत के मिश्रण में कटे हुए मेवे मिलाएं। इसमें गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालकर मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक अपना जीवन केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। मैना मां हो गई दुखी। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ऊ मां। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड्डी DDH गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, आर्षि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। आकाशवाणी ने दी तपस्या फलित की सूचना। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी।
भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। हिंगलाज में तुम्ही भवानी,